नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। अखनूर और सुंदरबनी के बीच में फाल इलाके में सेना की एक गाड़ी पर फायरिंग की गई है। सूत्रों के अनुसार सेना की गाड़ी पर 1 से 2 राउंड फायर किए गए, लेकिन गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई जवान हताहत नहीं हुआ। फायरिंग के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की जो टुकड़ियां हैं वो भेज दी गई हैं। तो ये तस्वीरें उसी ट्रक की हैं जिस पर की फायरिंग अंजाम दी गई है। अभी फिलहाल इसको लेकर अगर बात की जाए तो ये सुंदरबनी और अखनूर के बीच का इलाका है, फाल इलाका, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास का इलाका, जहां पर की फायरिंग जो है की गई है। 1 से 2 राउंड फायरिंग हुई है। पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए शिल्पा शर्मा हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं। शिल्पा, आपसे जानूंगी कि आखिरकार क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, पूरा मामला कैसे पेश आया, पूरी जानकारी दीजिए। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि फाल इलाका जो कि सुंदरबनी का ये इलाका है और लाइन ऑफ कंट्रोल से बिल्कुल लगता ये इलाका है जहां पर भारतीय सेना के वाहन पर जो है वो गोलियां चलाई गई है। 2 से 3 राउंड ये गोलियां जो है वो चलाई गई है। संदिग्ध आतंकियों के द्वारा फायरिंग जो है वो की गई है। देखिए, इस समय की मैं बात करूं तो इस समय पूरी तरीके से इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और इस समय सर्च ऑपरेशन वहां पर देखने को मिल रहा है। एसएसपी रजौरी वहां पर मौके पर पहुंचे हैं, सीनियर ऑफिसर्स वहां पर मौके पर पहुंचे हैं और अतिरिक्त सेना जो है वो इस समय पूरी तरीके से इलाके को जो है वो खंगालती हुई नजर आ रही है। इस इलाके की मैं बात करूं तो ये इलाका पूरा जंगल का ये इलाका है जहां पर भारतीय सेना का वाहन जो कि उस समय यानी कि आमतौर पर आप देखेंगे पेट्रोलिंग गश्त करते हुए जो है यानी कि व्हीकल, आर्मी की जो व्हीकल है वो वहां से मूवमेंट करती है, गश्त करती है और उसी दौरान जब ये गश्त कर रहे थे तो उस दौरान जो है वो भारतीय सेना के वाहन पर जो है वो हमला किया गया। संदिग्ध आतंकियों के द्वारा जो है वो फायरिंग जो है वो चलाई गई है। फिलहाल देखिए, इस कैजुअलिटी या फिर इंजर्ड की बात करें तो इस प्रकार की कोई भी रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई है और इस समय पूरी तरीके से इलाके को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन इस समय देखने को मिल रहा है। जो गाड़ियां उस इलाके की तरफ जाती हैं वहां पर जो है गाड़ियों को रोक दिया गया है और आने जाने वाले वाहनों की भी प्रॉपर तरीके से समय जो है वो चेकिंग की जा रही है। देखिए, सोर्सेज ये बता रही हैं कि जंगलों में जो है वो टेररिस्ट छिपे हो सकते हैं, जहां पर इस समय फॉरेंसिक टीम भी वहां पर पहुंची हुई है और साथ ही साथ सेना, अतिरिक्त सेना बल जो है वहां पर तैनात की गई है और पूरी तरीके से इलाके को इस समय खंगाला जा रहा है। इस इलाके की मैं बात करूं तो आप देखिए जिस प्रकार से ये इलाका जो कि फोल इलाका जो है बताया यानी कि फाल इलाका ये बताया जा रहा है, पोली फाल इलाका जो कि जम्मू के अखनूर के मलाव रजौरी के सुंदरबन के साथ ये लगता ये इलाका है और लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक ये इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल के लगता ये इलाका है। अब देखिए, पाकिस्तान लगातार इस प्रकार के प्रयास कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं जो शांति बनी हुई है उसे भंग किया जा सके और लगातार ही प्रयास जो है वो पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है ताकि जम्मू कश्मीर में जो है वो अशांति जो है वो यहाँ शिल्पा, पर क्या इस बनाई जाए। पूरी और घटना देखिए, को लेकर क्या अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि हुई है कि ऑफिशियली इसको कंफर्म किया गया है कि हाँ इस तरीके की फायरिंग हुई है और हमारे द्वारा कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है? सेना की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है? देखिए, ऑफिशियल्स के द्वारा अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आई है, कोई भी स्टेटमेंट जो है वो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन ये हम्म। सोर्सेस हमें बता रही हैं कि करीबन 1 बजे बताया जा रहा है जहां पे 2 से 3 राउंड जो है वो आर्मी व्हीकल पर, भारतीय सेना के वाहन पर जो है वो संदिग्ध आतंकियों के द्वारा फायरिंग जो है वो की गई है और इस समय हम्म। इलाके को पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है। संभावना ये है, तो सोर्सेस कह रही हैं कि टेररिस्ट जंगलों में, क्योंकि वो इलाका पूरी तरीके से जंगल का जो इलाका है, तो संभावना यही कि टेररिस्ट जो है वो जंगलों में छिपे हो सकते हैं, जहां पर सेना इस समय पूरे जंगल को खंगालते हुए जो है वो नजर आ रही है। सेना, शिल्पा, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि फ्लैग मीटिंग हुई थी, उसमें कहा गया था ब्रिगेडियर्स दोनों कंट्रीज के कि अब सीज फायर वायलेशन नहीं होगा, पाकिस्तान की तरफ से कोई भी इंडिया में एक माहौल खराब करने की कोशिश नहीं की जाएगी। वर्बली इस पर बात हुई थी, बावजूद इसके लगातार ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं पाकिस्तान द्वारा, या फिर पाकिस्तान द्वारा जो यहाँ पर युवाओं को कुछ भड़काने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। जी बिल्कुल। देखिए, भारतीय सेना के का जिस प्रकार से ये मीटिंग, जो फ्लैग मीटिंग हुई थी और साफ तौर पर पाकिस्तान को ये चेतावनी दी गई थी कि वो जो प्रयास कर रहा है, जिस प्रकार से वो कहीं ना कहीं सीज फायर वॉल्यूशन, आप देखिए सीज फायर वॉल्यूशन पाकिस्तान के द्वारा किया गया था, तो इन प्रयासों को लेकर जो है वो चेतावनी दी गई थी कि ये प्रयास वो ना करे अन्यथा अंजाम जो है वो बुरा होगा। लेकिन आप देखिए, पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतों से बात नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं नारकोटिक्स जो है वो भेजते हुए नजर आ रहा है, लेकिन हमारी सेना भी जो है वो तैनात
तैनात है और पूरी तरीके से जो है भांडाफोड़ जो है वो पाकिस्तान का आतंकियों का जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस समय आप देखिए कि महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि के दिन आप देखिए किस प्रकार से भारतीय सेना के वाहन पर जो है वो संदिग्ध आतंकियों के द्वारा 2 से 3 राउंड जो है वो फायरिंग की गई है। ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर अखनूर और सुंदरबनी के बीच का इलाका है, फाल इलाका है, जहां पर की सेना की गाड़ी पर फायरिंग हुई है और 1 से 2 राउंड फायरिंग किए गए हैं। लेकिन अभी की अगर बात करेंगे तो पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लगातार वहां पर जारी है और सूत्रों की मानेंगे तो ये भी बताया जा रहा है कि आगे पीछे जो जंगल है वहां पर कुछ आतंकी छिपे हो सकते हैं, लेकिन इस पर अभी कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है। इसी बीच अब आगे बढ़ेंगे, आज बहुत ही पावन दिन है और देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व भगवान शिव को समर्पित है, जिसके चलते कि आज देश भर में शिव मंदिरों में सुबह सवेरे से ही आस्था का सैलाब उमड़ना शुरू हो गया। जम्मू में भी आज शिव मंदिर बम बम भोले के जयकारों से गूंजा। आप शंभू मंदिर सहित अन्य प्राचीन मंदिरों में लोग भगवान शिव का जल अभिषेक कर धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दे रहे हैं। महाशिवरात्रि पर आप शंभू मंदिर में उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला लगाया जाता है और आज यहाँ उत्सव जैसा माहौल देखा जा रहा है। मंदिर परिसर में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। इस मंदिर में महाशिवरात्रि पर लाखों श्रद्धालु शीश नवाने पहुंचे हैं, जिनमें बाहरी राज्यों से भी कुछ श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारे ये लोग आए हुए हैं, आप शंभू में मंदिर में दर्शन करने आए हुए हैं। यहाँ का जो वातावरण है बहुत अच्छा है, सारी सुविधाएं इधर बनी हुई हैं। जो पुलिस वाले लोग आए हुए हैं ये भी बड़े अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। बहुत इंतजार आता है क्योंकि हमारे पूरे भारत में सबसे बड़ा त्यौहार होता है ये महाशिवरात्रि का, जो आज 26 फरवरी को है। हाँ, लोगों को कह रहे हैं कि जैसे सुविधा बनी हुई है रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलें, क्योंकि जब भी कोई हमारे ऐसे स्थल पे कोई होता है त्यौहार या कोई भी, तभी लोग क्या करते हैं कि रूल रेगुलेशंस को तोड़ते हैं और उसकी वजह से कोई भी ये दुर्घटना हो जाती है। फिर कहते हैं कि ये रूल्स नहीं बने थे, ऐसा था वैसा कुछ भी नहीं होता। हम ही लोग हैं जो रूल्स को तोड़ के चले जाते हैं और फिर कोई दुर्घटना हो जाती तो इस जिम्मेवार हम इसको एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं। यहाँ पे आज बहुत जनसैलाब है, यहाँ से आज किलोमीटर 2-2 किलोमीटर लाइन लगी हुई है। हमारी बाबा जमुना दास पलोड़ा कमेटी पूरा सहयोग दे रही है और हमारे जो पुलिस प्रशासन है वो पूरे सहयोग दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पे चल रहा है और इतनी धूमधाम से हमारा जो शिवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है और बड़ी शांतिपूर्वक मनाया जा रहा है। पुलिस की कैसी व्यवस्था है? पुलिस की व्यवस्था बहुत अच्छी है, वो अपनी जगह पूरी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और पलोड़ा कमेटी के हमारे बाबा जमुना दास कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो भी पूरी अच्छी तरह अपनी सब काम अच्छी तरह कर रहे हैं। वो बम बम बोले करते आए, शिव जी के नारे लगाते आए और लोगों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भगदड़ मत मचाए यहाँ पे। जम्मू के प्राचीन पीरखो मंदिर में भी आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव के जयकारे लग रहे हैं। इस मंदिर में स्थित पवित्र जामवंत गुफा में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और मंदिर परिसर में लगे मेले का भी लोग जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। इस मंदिर में भी शिवरात्रि पर भारी संख्या में बाहरी राज्यों के श्रद्धालु शीश नवाने पहुंचते हैं और ये सिलसिला आज सुबह से ही जारी है। आज सुबह से यहाँ पे 3 बजे से इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। सभी शिव भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं, तो आइए भगवान के दर्शन कीजिए। इसको जामवंत गुफा पीरखो कहते हैं। यहाँ पे जामवंत जी ने आधा त्रेता आधा द्वापर तपस्या की हुई है। यहाँ पे कृष्ण जी का और जामवंत जी का युद्ध हुआ था, मणि के पीछे युद्ध हुआ था और यहाँ पे जामवंत की पुत्री जामवंती, उनकी शादी कृष्ण भगवान के साथ हुई थी और मणि दहेज में दी थी। यहाँ से जो गुफा है अमरनाथ को जाती है। विशेषकर यहाँ पे जो जामवंत को जब दर्शन दिए थे, एक मुखी रुद्राक्ष के रूप में दर्शन दिए थे, तो यहाँ पे आइए रुद्राक्ष रूपी शिव के दर्शन कीजिए और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे, जो भी चल रहा बंदोबस्त बड़ा अच्छा हुआ है। हमारे भाई हैं, ये सारे हैं, सर अच्छा काम कर रहे हैं और सबसे अच्छी ये बात है, बड़े आराम से दर्शन हो रहे हैं सबको। मन में ये श्रद्धा है, ध्यान से आओ, अच्छे से आओ, मन साफ करके आओ और अच्छे से मन सोच अपनी अच्छी रखो
सुबह से लंबी कतारें चल रही हैं, अभी भी देखिए बाहर जाके अच्छी लंबी कतारें चल रही हैं, दर्शन आराम से सबको हो रहे हैं। जम्मू के प्राचीन श्री रणवीरेश्वर मंदिर में भी आज सुबह से शिव भक्तों का आना जाना लगा है। श्रद्धालु भगवान शिव का जल अभिषेक कर अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि की मन्नतें मांग रहे हैं। पूरे मंदिर परिसर को खूबसूरत ढंग से सजाया गया है और इसकी छटा देखते ही बन रही है। मंदिर के भीतर और इसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और हर किसी की जांच के बाद ही उसे भीतर जाने की अनुमति मिल रही है। हो जाए बल्ले बल्ले हो जाए। हम यही प्रार्थना करते हैं कि भोले शंकर का ये पर्व बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। जम्मू में विभिन्न भंडारे हर एक बाज़ारों में लगे हैं, गलियों मोहल्लों में लगे हैं, मंदिरों में लगे हैं और श्रद्धालुओं की बहुत ही रौनक है। सजावट तो भोले बाबा खुद ही बना देते हैं ना। देखिए पिछले साल कुछ मंदिर में वो छत गिर गई थी, इस साल इतना प्यारा मंदिर लग रहा है और लोगों की इतनी श्रद्धा दिख रही है। छोटे छोटे बच्चे भी माथे पे टिक्के लगा के हर हर महादेव के जय घोष लगा रहे हैं। बहुत ही उत्साह है जनता में और भोले बाबा सब पे अपनी कृपा बनाए रखे और सब पे अपना आशीर्वाद बनाए। हर हर महादेव। आस होती है हर साल इसी मंदिर की, तो इसी मंदिर के जो कार्यक्रम होते हैं जो कि 2 दिन पूजा अर्चना 10 से लेके सुबह 4 बजे तक, बारात के दिन और महाशिवरात्रि के दिन 2 दिन पूजा अर्चना। उसके बाद जो नेक्स्ट संडे आता है, संडे को जो अपना प्रीति भोजन वो संडे को रहता है। वो लगने के बाद 12 बजे से लेकर 4 बजे तक प्रीति भोजन होता है जहाँ पे। और बाकी आपने देखा 200 साल पुराना मंदिर, ये जो महादेव बैठे हैं ये शादी के रूप में बैठे हुए हैं। ये दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा, यही हमारे सनातन की ये खासियत है। बाकी आपने देखा प्रयागराज हमारे अभी भी 80 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। जम्मू शहर के बीचों बीच स्थित पंचबख्तर महादेव मंदिर में भी आज श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है। यह प्राचीन मंदिर आप शंभू और रुपयों वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर आज श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। श्रद्धालु भगवान शिव का जल अभिषेक कर रहे हैं और मंदिर परिसर बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहा है। बहुत प्राचीन मंदिर है ये। वहाँ जहाँ पे जो भी भक्तजन आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पे सुबह से 4 बजे से लाइनें लगी हुई हैं। आप देख ही रहे हो कि इस शिवजी महाराज की इतनी कृपा है। जो भी भक्तजन अपनी जो भी मनोकामना लेके आता है, भोले शंकर उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। ये आप शंभू का मंदिर है। ये शिवजी महाराज इधर खुद प्रकट हुए हैं। ये आपको पता ही है कि ये इस मंदिर की क्या महिमा है। बाकी ये जो पंचबख्तर मंदिर है, इधर हमारे सुरेश शर्मा जी जज हैं, रिटायर रिसीवर हैं, उनकी देख रेख में ये इस मंदिर की सारी डेवलपमेंट हो रही है। आप देख रहे हो कि कैसे रौनक लगी है, कैसे सेवादार ये सेवा कर रहे हैं। बाकी लोगों से हम यही प्रार्थना करते हैं कि लोग आएँ, श्रद्धा लेके आएँ, अपना जल चढ़ाएँ, शिवजी महाराज से जो भी अपनी मनोकामना है वो पूरी करके जाएँ। ये पंचबख्तर मंदिर है, इसको पैसे वाला मंदिर भी बोलते हैं और यहाँ पे श्रद्धालुओं की बहुत लंबी भीड़ है। यहाँ पे मंदिर के ऐसा है कि भगवान से जो मांगो वही मिलता है। ये आप शंभू हैं, ये बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ पे श्रद्धालु बहुत सारे आए हुए हैं और भीड़ बहुत लंबी है। सुख शांति के लिए मांगा भगवान से, भगवान को नमस्कार किया और उनके मुबारक दी उनकी शादी की।
सुख शांति मांगते हैं और भगवान से क्या मांगना है, खुशी मांगते हैं। और यहाँ पर सिर्फ जम्मू कश्मीर के वासी ही नहीं, हमारे दूर दराज भारत देश से कोने कोने से यहाँ पर लोग माथा टेकने आते हैं। ये आप शंभू जी का मंदिर है, यहाँ पर आप स्वयं शिव शंभू जी प्रकट हुए थे और यहाँ पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है और यहाँ पर आपको साक्षात भोलेनाथ जी के दर्शन होते हैं। और ऐसी अपार कृपा है भगवान की कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप हज़ारों की संख्या में दर्शन कर रहे हैं। सभी पुलिसकर्मी तैनात हैं और मंदिर के सेवादार भी तैनात हैं और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की रहे तो यहाँ पर साफ सफाई बिल्कुल हुई है। उधमपुर जिले में स्थित सुध महादेव मंदिर की छटा भी आज देखते ही बन रही है। प्रकृति की गोद में स्थित इस मंदिर में शिवरात्रि के एक दिन पहले से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया और वो रात्रि विश्राम के बाद भगवान शंकर के इस प्राचीन मंदिर में पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगते हैं। इस मंदिर में आज सुबह सवेरे से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी और हर कोई भगवान शिव का जलाभिषेक करने को आतुर दिखा। सुध महादेव मंदिर समिति द्वारा यहाँ श्रद्धालुओं के ठहरने और उनके लिए लंगर की व्यवस्था भी की जाती है। कर ले छोड़ 3000 साल पुराना मंदिर है ये तो इसका जो शिवलिंग का जल का पता नहीं है, जल कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है इसका। तो ये जो है तो ये है जिंदा समाधि बाबा रूपनाथ की समाधि को 2200 साल पुरानी है। तो ये धूनी जो अंदर ये धूनी भी 2200 साल पुरानी से चल रही है। जो ये 24 घंटे जलती रहेगी, ये बंद रहेगी कभी भी। चाहे चूल्हे की राख होती है उसको बाहर निकाल लेते हैं, इसकी राख कभी बाहर निकाल लेंगे। ये इतनी रहेगी, नहीं कम होगी नहीं ज्यादा होगी। माता पार्वती की पूजा की हाँ, यही जो माता पार्वती पूजा करती थी, तो जो माता पार्वती जहाँ पे पूजा इस शिवलिंग की पूजा की हुई है। तो कहते कि भगवान शंकर जो मेरी शादी जो भगवान शास्त्र वो बार के लिए तो ये कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? श्रद्धालु कहाँ से आ रहे हैं? इसलिए कुछ चलानी का है, कोई उधमपुर का है, कोई जम्मू का है, कोई सुध मानेगा, कोई गौरीकुंड का है, कोई का है, कोई मानतलाई का है, ऐसे जा रहे हैं। और मिलता है, शांति मिलती है और सब कुछ मिलता है और बहुत सारी शांति है। और लोग इतों का गाँव के रोने वाले लोग जेडे बहुत मनते हैं। हाँ, और शिव जी भगवान की मन के तो सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। क्योंकि हमें भगवान ने इतना सा स्थान दिया अपने दर्शन करवाने के लिए। हम यहाँ पे हर साल आते हैं। ये मेरे भैया हैं, ये भी हमारे साथ हर साल आते हैं। इतनी मतलब कि हमें यहाँ पे शांति मिलती है। यहाँ पे मतलब कि कुदरती भगवान की जब पार्वती माता अपनी तपस्या के लिए बैठे थे तो उनको जो असुर जो थे वो तंग कर रहे थे। और वहाँ से कैलाश पर्वत से जो आप ये त्रिशूल देख रहे हैं, ये वही त्रिशूल है जो कैलाश पर्वत से शिवजी भगवान ने यहाँ पे उस असुर को मारा था। तो उसी के नाम पे ये सुध महादेव का ये स्थान है, ये बना हुआ है। कितने सालों से आ रहे हैं? हम यहाँ पे कोई 4-5 साल से तो आ रहे हैं। जम्मू के अलावा इसके साथ सटे इलाकों और अन्य जिलों में भी आज महाशिवरात्रि के पर्व की धूम देखी जा रही है। बिश्ना और अखनूर के अलावा उधमपुर की बात करें या फिर रियासी जिले में स्थित शिव मंदिर भगवान शिव के जयकारों से गूंज रहे हैं। श्रद्धालु भगवान शंकर का जलाभिषेक कर धर्म के प्रति अपनी आस्था जता रहे हैं और तमाम मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। नगरी भगवान कामेश्वर मंदिर में आज एक ज़बरदस्त जो हजूम आप देख रहे हैं शिवरात्रि पे, मैं सभी देशवासियों को खास करके अखनूर वासियों को शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये शिवरात्रि पे मैं एक ही कामना करता हूं कि सभी यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, देश के अंदर सुख शांति और अमन जो है वो बहाल हो, ऐसी कामना भगवान कामेश्वर से करता हूँ। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। इस उपलक्ष्य में प्राचीन शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिव जी को ओघड़दानी कहा गया है क्योंकि शिव जी अपने भक्त पे अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं
और उसे उसका मनचाहा वरदान प्राप्त करते हैं। शिव जी वरदान देते समय यह नहीं सोचते कि इस वरदान से सृष्टि में कोई उथल पुथल होगी या सृष्टि का कोई नियम भंग होगा। जिसने जो मांगा उसको मनचाहा वरदान दे देते हैं। आप भी शिव जी का पूजन पाठ करें और उनको प्रसन्न कर अपना मनचाहा वरदान प्राप्त करें, अपनी समस्याओं से मुक्ति पाएं। एक विशेष ध्यान रखें कि शिव जी की पूजा में भस्म लगाना जरूरी है, रुद्राक्ष पहनना जरूरी है और सिला हुआ वस्त्र शिव जी की पूजा में नहीं पहनना चाहिए। महाशिवरात्रि अवसर पर सब लोगों को बधाई देता हूँ और जूस को अपील करता हूँ कि इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दें अपनी तरफ और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना। बहुत खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे शिव जी खुद आए हैं वहाँ पे और हम लोग उनको दर्शन के लिए बुलाए। मान्यता है कि इस दिन भगवान शंकर और माँ पार्वती का दोनों का विवाह हुआ था और समस्त जो देवी देवता गण है उनके इसमें शामिल हुए। और दूसरा इसमें बताया गया है कि जब समुद्र मंथन के दौरान नाना प्रकार के रत्न वहाँ से निकले, तो जब वहाँ से विष निकला तो विष को लेने के लिए कोई भी देवता या कोई अन्य आगे नहीं आया, तो सबने भगवान शंकर से प्रार्थना की और इसी दिन को भगवान शंकर ने चुना। इसी दिन, यही वो दिन था जब भगवान शंकर ने उस विष को अपने गले में धारण किया और समस्त सृष्टि की उस विष के कारण रक्षा की ताकि सभी संसार सुखमय रह सके। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इस दिन का पूर्ण लाभ उठाते हुए समस्त परिवार के साथ भगवान शंकर की सेवा के लिए मंदिरों में जाएं और भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करें। जसविंदर सिंह जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के प्रधान चुने गए हैं। फेडरेशन द्वारा जसविंदर सिंह को ये जिम्मेदारी सर्वसम्मति से दी गई। जम्मू में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान फेडरेशन के पूर्व प्रधान सुशील सूदन और अन्य सदस्यों ने जसविंदर सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपी। जसविंदर सिंह के साथ साथ बहादुर सिंह को फेडरेशन का कार्यकारी प्रधान चुना गया और जसविंदर सिंह ने बताया है कि इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये डिसीजन लिया जो कि मुझे एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और कि मैं ये जो प्रेसिडेंट मुझे बनाया जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉय फेडरेशन का, क्योंकि जो सूदन साहब हमारे प्रेसिडेंट थे और सूदन साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं, क्योंकि उनका कुछ देर से जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में वो मेंबर हैं और उनकी रिस्पांसिबिलिटी जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्होंने कर दी है और उनका तकरीबन महीने में 15-20 दिन जो है वो देश और विदेश में रहते हैं उसकी रिस्पांसिबिलिटी के लिए। और उसमें ये कल और आज ये डिसाइड किया गया कि मुझे जो है ये प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉय फेडरेशन और हमारे बहादुर सिंह जी हैं जिनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। और मैं विश्वास देता हूँ कि जो रिस्पांसिबिलिटी मुझे दी गई है मैं पूरा इसको ईमानदारी के साथ जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं एम्प्लॉइज़ की उनको हल करने की कोशिश करूंगा और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक एम्प्लॉई और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक ब्रिज का काम करूंगा, ताकि जो हमारा एम्प्लॉई है जब तक वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा, वो उसकी जो प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व नहीं होंगी, तो पेशेंट को अच्छी केयर नहीं दे सकता। इन द इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट केयर, इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉई, ये हमारा मोटिव रहेगा। मैं इस पर काम करूंगा और सबका साथ हमें चाहिए और मिलके हम सारे ये जो एम्प्लॉइज़ का जो है अच्छी तरह काम करेंगे। तो चलिए न्यूज़ ब्रीफ में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।